ऋषियों, अब मैं तुमको यहां पर एक कथा सुनाने जा रहा हूं, एक इतिहास बता रहा हूं जिसे कभी मेरे पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव स्वामी जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य समझ करके सुनाया। एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। सूत जी, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत सत्संग की इच्छा को लेकर के विशालापुरी यानी बद्रीनाथ धाम को पधारा। ये चारों कुमार नारद जी से बड़े हैं, यद्यपि इनकी आयु 5 वर्ष की ही है, जो कभी बढ़ती नहीं, छोटे छोटे बालकों का रूप है। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम पूर्वज, 5 वर्ष की अवस्था है, सुंदर छोटे छोटे बालकों का स्वरूप है, किंतु ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से इन्हीं मानस पुत्रों का जन्म हुआ। प्रभु के परम भक्त हैं, भगवान की कथाओं का, उनके लीलाओं का अत्यंत रसिक। प्रत्येक धर्मनिष्ठ भक्त की भांति इनको भी सत्संग की बड़ी आकांक्षा रहती है, और इसी आकांक्षा की पूर्ति हेतु ये बद्री विशालपुरी में पधारा। सत्संग करने हेतु किसी भक्त, किसी साधु, किसी संत की ये तलाश कर ही रहे थे कि तभी सामने से नारद जी आते हुए दिखाई पड़े। नारद जी को देख करके सनत कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए कि देखो, हम सत्संग की इच्छा लेकर के यहाँ से आए हैं, और दैवी योग से सामने से नारद जी भी आ रहे हैं, और इनसे बड़ा सत्संगी कौन हो सकता है। तो आज नारद जी के साथ बैठ करके इनका सत्संग का लाभ हमको मिलेगा, अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद जी चलते हुए चले आ रहे। जैसे ही सनत कुमारों के पास में नारद जी आए, तो सनत कुमारों ने ध्यान से क्या देखा कि नारद जी मुंह लटकाए हुए, अपनी ही उधेड़ बुन में पता नहीं क्या सोचते हुए मार्ग पर चलते चले जा रहे, और अपने विचारों में इतना निमग्न है नारद जी कि सामने से आते हुए अपने चारों भाइयों को देखा तक नहीं। अत्यंत चिंतातुर लग रहे हैं देवर्षि नारद जी। जैसे ही पास से निकलने लगे तो नारद जी ने तो देखा नहीं, लेकिन सनत कुमारों ने उनको टोक दिया। कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनं तव। भो ब्रह्मन् कथम दीनमुखः। नारद जी, अरे रुकिए, ठहरिए, अरे मुंह लटका करके कहां से चले आ रहे हो महाराज? इतना मलिन मुख लेकर के कहां घूम रहे हो महाराज? कुतश्चिन्तातुरो भवान, किस चिंता में इतना निमग्न हो महाराज कि त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इतनी तेजी से महाराज कहां जा रहे हो, कहां से आए हो? इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्।
नारद जी, इदानीं शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः। अरे आपका ये उतरा हुआ मुंह, नीरस मुखमंडल देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी कृपण का धन चोरी हो गया। गत वित्तो यथा जनः, किसी इस कंजूस व्यक्ति की समस्त जमा पूंजी छिन गई हो, लुट गई हो। महाराज, इतने चिंतातुर क्यों हो? अरे महाराज, सांसारिक व्यक्ति यदि दुखी है, यदि वो उदास है, तो उचित है, क्योंकि रिश्ते नातों के संग में फंसा हुआ सांसारिक व्यक्ति कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है, कभी चिंता में पड़ जाता है। तो सुख दुख हर्ष शोक इत्यादि जो भी स्थितियां हैं महाराज, ये संगजन्य हैं, संग से उत्पन्न होती हैं, जो कि संसारियों पर लागू होती हैं। लेकिन महाराज तवेदम मुक्त संग से, आप तो महाराज मुक्त संग हो, संग से ही मुक्त हो, तो संगजन्य दोष आप पर कैसे प्रभावी होंगे महाराज? तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम। आप जैसा मुक्त संग सन्यासी भी यदि इन परिस्थितियों में डूबा हुआ है तो नोचितम, उचित नहीं है। इसलिए महाराज वद कारण, अपनी इस उदासी का, इस मलिनता का कारण बताओ। जैसे ही नारद जी ने देखा तो सामने चारों बड़े भाई खड़े हुए हैं, सुंदर दिव्य स्वरूप है। जैसे नारद जी ने अपने भाइयों को देखा तो अत्यंत हर्षित हो गए, रोमांचित हो गए और दौड़ करके चरणों में प्रणाम किया। भैया प्रणाम। अरे धन्य भाग हमारे जो इस परिस्थिति में आपका दर्शन हो गया महाराज। अरे मैं तो जाने कब से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिससे मैं अपनी चिंताओं के बारे में बता सकूं, जो मेरी इन चिंताओं को सुनकर उनका शमन करने में सक्षम हो सके। और महाराज अब आपका दर्शन हो गया है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरी चिंताओं का अंत यहीं पर है। महाराज, मेरी चिंता का जो कारण है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए ध्यान पूर्वक मेरी चिंता का कारण सुनने की कृपा करें। नारद जी ने कहना प्रारंभ किया। नारद जी ने कहा, भैया आप जानते हो कि मेरे अंदर एक व्यसन है। क्या? सनत कुमार बोले, महाराज व्यसन और आपके अंदर? नारद जी ने कहा, प्रत्येक ईश्वर भक्त की भांति मेरे अंदर भी एक व्यसन है, और वो व्यसन है सत्संग का। तो महाराज इसी सत्संग के व्यसन से प्रेरित होकर के, सत्संग प्राप्ति की इच्छा को लेकर के, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मेरे मन में विचार आया कि चलो चल करके सत्संग किया जाए। और सत्संग की दृष्टि से सबसे सर्वोत्तम स्थान में पृथ्वी को मानता हूं। ऐसा विचार करके मैं पृथ्वी लोक को आया। अच्छा, सत्संग के दृष्टिकोण से पृथ्वी ही सर्वोत्तम क्यों? किसी और लोक को चले जाते, पृथ्वी लोक को ही उत्तम क्यों माना? क्योंकि सत्संग की उपलब्धता एकमात्र पृथ्वी लोक पर ही है। अन्य लोकों में सुख है, वैभव है, यश है, ईश्वर की कृपा है, साक्षात स्वयं ईश्वर है, पर सत्संग कहीं नहीं। ये तो केवल धराधाम पर ही है।
स्वर्गादिक लोक में जाइए, स्वर्गादिक लोकों में व्यक्ति अपने संचित पुण्यों का भोग करने के लिए जाता है, अत्यंत सुख सुविधा है। पर सभी अपने अपने कर्मों का भोग करने में इतने निमग्न हैं कि भगवान का नाम तक कोई नहीं लेता। अगर वहां भी भगवान का नाम कोई लेने लगे तो क्या कोई स्वर्ग से वापस आ जाए? नहीं। व्यक्ति बस अपने कर्मों का, जो अच्छे कर्म किए हैं उनके सुखों को भोगता रहता है और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति। जैसे स्टॉक खत्म हुआ पटक दिया गया मृत्यु। किसी लोक में व्यक्ति सिर्फ अपने बुरे कर्मों का भोग करने जाता है, नाना प्रकार के कष्ट उठाता है। यहां तक कि जो वैकुंठ की भी प्राप्ति कर लेता है, जिसके समक्ष आठों याम स्वयं ईश्वर साक्षात उपस्थित रहते हैं, वो ईश्वर के दर्शन की लालसा तो मिटती रहती है, लेकिन वहां पर भी सत्संग कोई नहीं करता। और नारद जी हैं सत्संगी, कथाओं के परम रसिक। और जो कथाओं का रसिक होता है उसे एक बार भगवान मिले न मिले, पर भगवान के चरित्रों का श्रवण, उनका आनंद उसे मिलता रहता है और वो उसी में परम संतुष्ट हो जाता है। तो नारद जी कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी को सत्संग के लिए सर्वोत्तम स्थान समझ करके पृथ्वी पर आया, और आते ही मैंने इधर उधर घूमना प्रारंभ कर दिया कि कहीं पर कोई सत्संगी व्यक्ति मिल जाए या कहीं पर भगवान की चर्चाएं हो रही हों, वहां पर जाकर के मैं भी थोड़ा सा आनंद से परिपूर्ण हो जाऊं। और ऐसा विचार करके पृथ्वी धाम के जितने भी उत्तम तीर्थ थे, सभी तीर्थों में मैंने घूमना प्रारंभ कर दिया। तो नारद जी बता रहे हैं कहां कहां गए। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। महाराज इसी सत्संग की इच्छा को लेकर के मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी के तट पर गया, यहां तक कि हर क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुबंध रामेश्वर तक में गया। संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी बड़े तीर्थ हैं सब में भ्रमण कर लिया, किंतु ना पश्चिम कुत्रचित् क्षरमो मनस संतोष कारक। जिस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मैं धराधाम पर आया था, अनेक तीर्थों पर भ्रमण करने के पश्चात भी मैंने कहीं पर कोई ऐसा कर्म नहीं देखा जो मन को संतोष प्रदान करने वाला होता। अभिलाषा पूर्ति तो दूर की बात है, मन को संतोष ही मिल जाता, ऐसा कोई कर्म मैंने कहीं पर नहीं देखा। ना पश्यम कुत्रचित् क्षरमा मनस संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता। मुझे ऐसा लगा जैसे कि कली के प्रभाव से धरती से धर्म गायब ही हो गया। अपने भ्रमण काल के दौरान मैंने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषण। कहीं पर मुझे न सत्य दिखा, न तप दिखा, न पवित्रता दिखी, न दया दिखी। जितने प्राणी मैंने देखे सब में एक ही चीज मैंने पाई, सबका एक ही धर्म रह गया है, येन केन प्रकारेण बस पेट भर गया। उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषण। अत्यंत मन खिन्न हुआ, मन में विचार किया तीर्थ तो हमने देख लिए, अब चल करके वर्ण व्यवस्था और आश्रमों में जाकर के देखते हैं, आश्रम व्यवस्था में देखते हैं, शायद कहीं पर कोई धर्म हो।
तो एक एक करके मैंने समस्त वर्ण समस्त आश्रम देखने प्रारंभ किए। सर्वप्रथम मैं संतों के तो वहां जाकर के क्या देखता हूं, पाखंड निरता संतो, जितने संत हैं जितने सन्यासी हैं सभी पाखंड में रत हैं। पाखंड सुंदर भेष है, बड़ी बड़ी विशाल जटाएं हैं, सुंदर वस्त्र धारण किए हुए देखने में इतने सिद्ध प्रतीत होते हैं, किंतु जरा सा ध्यान से उनकी क्रियाकलाप देखो तो सब के सब पाखंड। पाखंड निरतो संतो। मैंने कहा चलो विरक्तों के यहां चल करके देखें, तो विरक्ता सब परिग्रह, जितने स्वयं को विरक्त बताते हैं, विरक्त सिद्ध करने वाले जितने भी सिद्ध व्यक्ति थे, सबके सब परिग्रह, सबके पास दौलतों के ढेर लगे, कहने को त्यागी और बड़े ऊंचे ऊंचे आश्रम, मकान, संपत्ति, भूमि इत्यादि से सब पर कब्जा करके। पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। मन में बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा चलो चल करके गृहस्थ आश्रम में चलते हैं, वहां अवश्य धर्म बचा हुआ होगा, क्योंकि सारे आश्रमों की नींव जो है वो गृहस्थ आश्रम ही तो है। मन में आशा लेकर के जैसे ही मैंने गृहस्थों पर दृष्टि डाली तो वहां जाकर के हमने क्या देखा, तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका, कन्या विक्रयिणो लोभा दंपतीनां च कलकलम्। तरुणी प्रभुता गेहे, गृहस्थाश्रम में जाकर के जैसे मैंने देखा तो मैंने क्या पाया कि घर में स्त्रियों का स्वामित्व हो गया। देवी जी जो कहेंगी वही होगा, उन्हीं के स्वामित्व से घर चल रहा है। और श्याल को बुद्धिदायक, पत्नी जी घर की स्वामी बनकर के बैठी हैं और पत्नी जी का जो भाई है वो सचिव बना हुआ। व्यक्ति अपने माता पिता का तिरस्कार कर रहा है, जीवित माता पिता घर में बैठे हैं, उनसे कोई विचार विमर्श नहीं है, उनके आज्ञा पालन तो दूर की बात है, उनसे विचार विमर्श करना कोई उचित नहीं समझता। और जब कोई वैचारिक विमर्श की अवस्था पड़ती है तो ससुराल से साले साहब जी को बुला करके उनसे मंत्रणा की जाती है। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक, माता पिता घर पे हैं, उनसे विचार विमर्श न करके ससुराल से साले साहब को बुला करके उनसे सलाह की जाती है। और कन्या विक्रयिणो लोभा, आचरण इतना निम्न हो चुका है कि लोग लोभ में आकर के अपनी कन्या आदि का विक्रय करने लगे। दंपतीनां च कलकलम्, इनके परिणाम से जब गृहस्थ आश्रम के ये इतने क्षेत्र ही दूषित हो गए तो परिणाम क्या हुआ, दंपतीनां च कलकलम्, पति पत्नी में घोर कलह। महाराज इतना खिन्न हो गया मैं इस दृश्य को देख करके, मैं जहां गया मुझे कहीं पर कोई ऐसा काम, ऐसा कोई दृश्य नहीं दिखाई पड़ा, ऐसा कोई कृत्य नहीं दिखाई पड़ा जो मेरे मन को संतोष दे पाता। मुझे ऐसा लगा कि कलयुग के आगमन से इस कलयुग में न कोई योगी बचा है, न कोई सिद्ध बचा है, न कोई ज्ञानी बचा है। इस कली की दावानल ने जितने साधन थे सभी साधनों को भस्मीभूत कर दिया। अत्यंत खिन्न हुआ। अचानक स्मरण आया कि अभी एक स्थान बचा हुआ है जहां मैं नहीं गया, और
और मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि वहां पर कली का प्रभाव नहीं पहुंचा। और ऐसा विचार करके मैं भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन मां यमुना के तट पर जाकर के जैसे ही मैं मां यमुना के तट पर जाकर के पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। जैसे श्री धाम वृंदावन पहुंचा, कलकल निनादनी मां यमुना जी के पावन तट पर जाकर के मैंने क्या देखा, तो बड़ा एक आश्चर्य की बात मैंने देखी महाराज। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा, एक सुंदर युवती अत्यंत खिन्न मना होकर के मां यमुना के किनारे बैठी हुई है। अच्छा, एक स्त्री बैठी हुई है खिन्न मानसा, शायद ये इतने कुतूहल का विषय नहीं है। लेकिन मैंने जब और देखा तो क्या देखा, वृद्धौ दो पतितौ पार्श्वे, दो वृद्ध उसके समीप लेटे हुए हैं, निस्वसंताव चेतनम, अचेत मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। अनेक स्त्रियां उस स्त्री को घेर करके बैठी हुई हैं, जो उसे कभी ढांढस बंधा रही हैं, कोई पंखा चल रही है, कोई सुंदर दिव्य अपने शब्दों से उसको सांत्वना दे रही है। अब जैसे ही मैंने इस दृश्य को देखा, मुझे अत्यंत कुतूहल हुआ। मन में अत्यंत जिज्ञासा हुई कि कौन है ये सुंदरी, कौन है ये स्त्री, ये दो वृद्ध कौन है, ऐसा क्या दुख इस पर पड़ा है जो ये इतने खिन्न मना होकर के बैठे। एक बार मन में आया कि जाएं और जाकर के उससे पूछें, लेकिन चूंकि वहां पर समस्त स्त्रियों का ही समुदाय था, इसलिए मेरा बिना बुलाए वहां पर जाना मुझे उचित नहीं लगा। तो वहीं से उस समुदाय से थोड़ा अलग हट करके मैं वहां से निकल गया। और मैं जैसे ही वहां से निकलने लगा, अचानक उस स्त्री की दृष्टि मुझ पर पड़ गई, और जैसे ही उसने मुझे देखा, वहीं से दोनों हाथ उठा करके वो बोल पड़ी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो साधो क्षणं तिष्ठ, अरे ओ महाराज, साधु बाबा क्षण भर रुक जाओ, मत चिंता मपि नाशय, जाते जाते मेरी चिंता का नाश करते जाओ। क्यों? क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, आप जैसे सिद्ध संतों का दर्शन ही व्यक्ति के समस्त पापों को हरण करने वाला होता है। नारद जी ने कहा, भैया मैं तो जिज्ञासा से भरा ही था, स्वयं उनके पास जाकर के उनके दुखों का कारण पूछना चाहता था, पर साहस नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि ये स्त्रियों का समुदाय है। किंतु जब उस स्त्री ने स्वयं मुझे अपने पास बुलाया, तो मैं स्वयं को रोक नहीं पाया, और तीव्र गति से चलता हुआ उस देवी के पास जाकर के खड़ा हुआ और उससे पूछा, देवी कासित तुम कौन हो? का विमो, ये दोनों कौन हैं? वद देवी सुविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, भो देवी स्वस्य दुःखस्य कारणम सविस्तारम वद। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की।